वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे अपनी वेदर अपडेट्स। आपको बताएंगे मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कराची में भी कड़ाके की ठंड है। शहर कायद में आज एक और सर्द तरीन रात गुजरी। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जब कराची में 7 होता है ना, सबकी जो है ना हवा कुल्फी जम जाती है। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का राज बरकरार है। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द है और उसके बायस बेशतर अजला में दर्जा हरारत नेगेटिव चला गया है, मनफी में रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने 24 जनवरी से मुल्क भर में शदीद सर्दी की नई लहर की पेशगोई भी कर दी है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12, हैदराबाद में 9, कोयटा में -1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 2, पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, इस वक्त जो कराची में बताया जा रहा है मुल्क भर में एक नई सर्दी की लहर आ रही है और जो कराची की कोल्ड वेव है, दोनों पर सर हमें ताज़ा-तरीन इत्तलात से आगाह कीजिएगा। सर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बड़ी सीवियर कोल्ड वेव चल रही थी सिंध में, टेम्परेचर किसी किसी जगह पे तो 0 तक पहुंच गया था अपर सिंध में जी, और कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, 4 इस रेंज में चल रहे थे। कराची में भी 6 डिग्री तक गिरा, परसों 6 डिग्री आ गया था, कल जो है 6.5 और आज कदरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। आज 9 डिग्री मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। तो अगले 3 दिन जो है इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, रहेगी। रात तो ठंडी रहेगी, लेकिन जैसे 6-7 की रेंज में चल रहा था तो अब ये 10-12 की रेंज में चले जाएगा अगले 3 दिन, 18, 19, 20 को। 21 या 22 से दोबारा लहर आएगी सर्दी की। कमी होने की वजह यह है कि बलूचिस्तान में एक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला दाखिल होगा कल से, तो तकरीबन सूबे भर में अच्छी बारिश होगी बलूचिस्तान में और पहाड़ों पर, यानी ज़्यारत तो कोयटा साइड पे और चमन जो पेशीन उन इलाकों में बर्फ़बारी भी मुतवक्की है इसी लहर के नतीजे में। तो ज़ाहिर है ये लहर जब 20 तारीख से 20 या 21 को पास करके आगे निकल जाएगी मुल्क के शुमाली हिस्सों की तरफ, तो फिर बलूचिस्तान और सिंध दोनों में इन एरियाज़ में सर्दी बढ़ जाएगी 22 तारीख से। तो दोबारा से इसी तरह की कोल्ड वेव कराची में मुतवक्की है। उसमें 23, 24, 25, 26, 3 से 4 दिन जो होंगे उसमें दोबारा से टेम्परेचर सिंगल डिजिट में, यानी 6-7 की रेंज में दोबारा आ सकता है। और अपर सिंध के जो अजला हैं उनमें वही 2 से 4 डिग्री के गिर सकते हैं। पहले तो कराची में ठंड में याद है कि 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए आती थी, लेकिन इस दफा ठंड कुछ ज्यादा वक्त के लिए आई है। इसकी कुछ रीजन दे सकते हैं सर मुझे? देखिए, अभी तो खैर ये पिछली वेव ही गुजरी है, तो ये 4 दिन रही, 13 से लेकर आज 17 है, तो 3-4-5 दिन और अगला जो दौरानिया होगा वो इसका यानी 22 से वो है। तो इस एक्चुअली जो एक वेस्टर्ली हवाओं का एक सिलसिला जब दाखिल होता है ना, बारिश और बर्फबारी बरसाता है मुल्क के खासकर शुमाली हिस्सों में, तो उसके पीछे फिर कोल्ड एयर ज़्यादा शिद्दत वाली आती है। अमूमन ये होता है कि जब बर्फ़ वाला सिलसिला एक आगे निकलता है मुल्क पे से बरस कर, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर ज़्यादा से आती है शिद्दत वाली। तो ये आगे पीछे 2 सिलसिले आ रहे हैं, यानी एक पिछला गुजरा है उसमें भी अच्छी बारिश हुई है। सरदार साहब, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट साइकिल में कुछ तब्दीली देख रहे हैं सर? देखिए, किसी सिंगल इवेंट को ना क्लाइमेट चेंज से ऐसे मतलब लिंक कर देना कोई इतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती, लेकिन वैसे क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड सर। वो तो है जी, वो तो है अपनी जगह पर कि अब जो मौसमों की शिद्दत में उसी वजह से इजाफा हो रहा है कि आपने देखा पिछले साल बहुत शिद्दत का सैलाब आया हमारे यहाँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी। हालांकि मार्च में नहीं होती है, अमूमन मई और जून में गर्मी हुआ करती है। तो अब देखें इस साल भी यानी ये जो 2022 गुजरा है, ये भी 8 ईयर्स तो पहले गुजरे थे पिछले 20 सालों में, 15-20 सालों में, और ये नवा गर्म तरीन साल हो गया। तो उसमें आप कह लें कि जो वार्मेस्ट ईयर थे, यानी 5th वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड 2022, और पाकिस्तान के लिए भी ये 5वां या 6ठा फाल करता है इसकी जो रैंकिंग हम करें तो गर्मी के लिहाज से 2022। तो क्लाइमेट से जी जाहिर है अब हर आने वाला साल जो है ना वो कुछ इस तरह की अनसर्टन वेदर ज्यादा लाने का बायस बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दुनिया बोल है।